SM रज़ा उर्दू न्यूज़ बिहार की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत गंगटी के पंचायत भवन में, जहाँ ग्राम सभा मुनक़िद किया गया है 9 मुंतखब मुखिया इशरत जहाँ और 9 मुंतखब सरपंच मोहतरमा नूर रौनक जहाँ की सदारत में यहाँ ग्राम सभा मुनक़िद किया गया है। देखिए यहाँ लोगों का हुजूम भी है, काफ़ी लोग जो है ग्रामीण हजरात हैं ये, और अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के आए हुए हैं कि 9 मुंतखब मुखिया जो है उनके सामने हम अपने दुख दर्द को रखें और अपनी बात रखें, ताकि उस ज़रिए से हमारा काम हो सके और हमारे पंचायत का विकास हो सके। आइए हम मुखिया मोहतरमा मुखिया साहिबा से ही बात करेंगे और सरपंच साहिबा से ही बात करेंगे ग्रामीण के मुद्दों के लेकर के। लेकिन इससे कबल यहाँ आए हुए ग्रामीण से हम बात करते हैं और इनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करते हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं 9 मुंतखब मुखिया मोहतरमा इशरत जहाँ से कि किस तरह वो ग्राम पंचायत गंगटी का विकास करेंगी। ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ आइए सबसे पहले हम ग्रामीण के दुख दर्द को सुनते हैं कि क्या क्या फरियाद अपनी लेकर के आए हुए हैं। माने आज तक ले एगो लेटरिन नहीं मिला, नहीं बाथरूम मिला, नहीं इंदिरा आवास मिला, हम लोग के पास कुछ नहीं है। सितंबर से क्या कौन सी फरियाद लेकर के आए हुए हैं? हम लोग के माने इंदिरा आवास नहीं भेटा है अभी। हम फरियाद यही लेकर आए हैं कि हमारे इंदिरा आवास नहीं सोख्ता मिला है, कुछ मिला ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए हमने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आम सभा जो मुनाकिद करने का असल मकसद ये है कि जो भी ग्रामीण के मुद्दे हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको सुना जाए, उनके दुख दर्द को सुना जाए और उसको हल करने की कोई सूरत निकाली जाए। और इसीलिए यहाँ जो ग्राम सभा में जितने भी मेंबर और जो भी पंच और सरपंच जो शिरकत करते हैं, तो इसी बात पे चर्चा होती है कि जो भी काम है उसका आगे का किस तरह काम किया जाएगा, उसका लाहे अमल तैयार किया जाए। आइए यहाँ और भी ग्रामीण हजरात हैं, उनसे ही बात करेंगे। एक चचा ज़ईफ़ हैं, क्या नाम हुआ चचा अपन? क्या कौन सी परेशानी लेकर के? परेशानी है, आँख से नहीं सुझता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, घर द्वार नहीं मिला। यहाँ सबों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। हम मुखिया मोहतरमा से ही बात करेंगे और पंचायत सचिव भी यहाँ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह इनके दुख दर्द को सुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे। अब यहीं आइए एक वार्ड सदस्य जो 7 वार्ड से जीते हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनके वार्ड में क्या क्या कमी है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या कमी है आपके वार्ड में, वो बताने की सहमत करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप सिर्फ ये बताएं कि आपके वार्ड में, जिस वार्ड से आप जीते हुए हैं, तो उस वार्ड में क्या क्या कमी है जिसको आप करने की कोशिश करेंगे? हमारे वार्ड में जो पिछले वार्ड मेंबर साहब काम किए, तो उसमें कुछ बचा खुचा काम है, जैसे शौचालय का काम है, नाली का काम है, और जहाँ PCC रास्ता रोड नहीं बना है उसको हम योजना बना के लाए हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ डस्टर मेंटेनेंस करवाएंगे पंचायत सचिव के पास और फिर इंशाल्लाह उसको काम करना है। पंचायत सचिव साहब, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रामीण के मुद्दों को सुनेंगे और हल करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? उपेंद्र चौधरी हुआ। तो आप किस हैसियत से हैं यहाँ पे, बताइएगा। हम पंचायत सचिव हैं। अच्छा, तो अभी आपका क्या काम है? ये जो आम सभा मुनक़िद किया गया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बताइएगा कुछ। हाँ, अभी जो योजना जो चलेगा ना, उसका योजना सभी वार्ड मेंबरों से हम लेंगे और उस योजना का हम वित्तीय वर्ष अभी कई जगह ऐसे बात आई कि परेशानी है, कहीं नल जल का काम नहीं हुआ है और कहीं जो है सड़क पे पानी का जमाव है। जो जहाँ त्रुटि है ना, उसको फिर से सुधार किया जाएगा। मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनसे हम 1-2 सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो वार्ड नंबर 7 में एक स्कूल है जो मेन रोड पर है। वहाँ बच्चे पढ़ने वाले अगर अचानक रोड पे निकल जाए और वो चलता हुआ रास्ता है, कोई हादसा पेश आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, सबसे पहले अभी तो हम नए पदभार ग्रहण कर रहे हैं, हमारी मुखिया भी कर रही है, हमने देखा है उसको दिक्कत है, वहाँ चारदीवारी की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे पंचायत फंड में भी ऐसा एक चिट्ठी आई है कि पंचायत फंड से भी स्कूल का चारदीवारी किया जा सकता है, तो हम इसको योजना में ले रहे हैं।
बहुत जल्द इसको हम जो है से कोशिश करेंगे कि उसका चरदीवारी और गेट लग जाए, ताकि बच्चा को आसानी हो बाहर निकलने और एक कोई खतरा और नहीं हो। है कि जब जो रास्ता रामपुर और बरगछिया को जोड़ता है, उस रास्ते की हालत बहुत खस्ता है, उसके लिए क्या कोशिश कीजिएगा? देखिए, ये मुख्यमंत्री सड़क योजना है जो बिरौली से रामपुर होते हुए बरगछिया तक आती है। इस योजना का मैंने पहले भी विधायक जी से इसका एक करवा दिए थे, अनुशंसा करवा के इसका टेंडर हो चुका है। अब हम लोग का काम है कि जल्द से जल्द जो टेंडर ठेकेदार लिया है उसे काम करवाना। कुछ पोल जो है रोड के बहुत सटा हुआ है, जिसके कारण जो है एक्सीडेंट, अभी हाल में भी एक मामला पेश आया है जो एक बच्चा पोल से जाकर के टकरा गया। तो क्या इस पे आपकी कोई कारकर्दगी नहीं होगी, इस पे कोई कोशिश नहीं होगी? इसमें बिजली विभाग से हम बात करेंगे, उसका स्कूटरी है, उसका SDO साहब है, उनसे हम बात करेंगे उसके मामले में। जहाँ तक संभव होगा हम कोशिश करेंगे कि उसको रोड से थोड़ा हटा के किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप एक भारी वोट से जीते हैं और ग्राम पंचायत गंगटी की जनता आपको सराही है, मानी है, आपको अपना रहबर चुनी है। हम भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो किस तरह जो है अपने पंचायत के आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे? मुझको जितना आवाम ने, पंचायत के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, हम बहुत तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो जीतने से पहले वो वोटरों के सामने जो वादा किए थे, क्या उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह मैंने जो भी वादा किया है पंचायत से, उसको भरपूर कोशिश करेंगे। जो होने वाला वो पंचायत से करेंगे, और जो नहीं हमसे होने वाला आगे से भी प्रयास करेंगे उस काम को पूरा किया जाए। MP से हो या MLA से हो, मिलकर भी उस काम को किया जाएगा। तो आप हैं मुखिया नुमाइंदा जनाब गुलाब साहब, हम भी उम्मीद करते हैं कि अपने वादे पे पूरे खड़े उतरे और जो भी पंचायत की समस्या है, जो भी परेशानी है, उसको हल करने की कोशिश करें। और इसीलिए आज आम सभा मुनक़िद किया जाता है कि जो भी अपने पंचायत की दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, उन तमाम को हल किया जाए और आगे का लाएअमल तैयार किया जाए। आप देखते रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।